हमारे देश में एक नया कंट्रोवर्सी छिड़ी है। और एक कंट्रोवर्सी जो है किसी राजनेता में नहीं, किसी नेता में नहीं, किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं, बल्कि ये जो कंट्रोवर्सी है दो बड़े महात्मा के बीच है, दो बड़े संतों के बीच एक कंट्रोवर्सी छिड़ी है। जगत गुरु राम भद्राचार्य को भी आप जानते होंगे और प्रेमानंद महाराज को भी आप जानते होंगे। दोनों लोग एक बड़े पूजनीय माने जाते हैं। इनके मठ में, इनके पास जो है मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं। इनके यहाँ बड़े बड़े मशहूर लोग पहुंचते हैं। इनका दर्शन पाने लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लेकिन राम भद्राचार्य जी का एक चुनौती ने एक कंट्रोवर्सी जो है छेड़ दिया है। देखो, हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप महात्मा है तो आप छोटा है या बड़ा है। हमारे सनातन धर्म में होता ये है कि आप जो है मार्गदर्शन आपका जो है कैसा है, आप जो सामने वाले हैं उन्हें जो आप बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप किसी और को जो है सच्चा मार्ग या सही मार्ग जो है बता नहीं सकते हैं। और इसी बीच जो है राम भद्राचार्य जी के द्वारा एक टिप्पणी किया जाता है प्रेमानंद महाराज को लेकर। उस टिप्पणी ने एक नया जो है कंट्रोवर्सी जो है छेड़ दिया है। इस मामले में चलते हैं, थोड़ा विस्तार से समझते हैं आखिर उन्होंने क्या बोला था और आखिर कंट्रोवर्सी जो है हुआ क्यों है। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और ये जो है तुलसी पीठ के संस्थापक हैं। प्रेमानंद महाराज की विद्वता और आध्यात्मिक शक्ति पर सवाल उठा दिया था। इन्होंने बोला था कि प्रेमानंद एक बालक समान है और उन्हें ना विद्वान माना जा सकता है, ना चमत्कारी पुरुष माना जा सकता है। लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि उनका जो है किडनी खराब हो चुका, उसके बाद भी वो जिंदा है, तो उन्होंने बोला कि उनका डायलिसिस बंद हो जाए तो जिंदा नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ आपको पता है राम भद्राचार्य जी जो है ये आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके पास जो है ज्ञान बहुत ज्यादा है, सारी चीजें जो है इन्हें पता है। ये खुली चुनौती भी दी प्रेमानंद जी एक अक्षर संस्कृत बोलकर दिखा दे या मेरे कहे संस्कृत श्लोकों का अर्थ हिंदी में समझा दे। इन्होंने प्रेमानंद महाराज जी तो जो है एक चुनौती भी दे डाला कि अगर वो इतना पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर इतना ज्ञान है, तो एक बार जो है हमारे सामने आकर संस्कृत शब्द बोल दें या हमारे बोले गए संस्कृत शब्दों का हिंदी में अर्थ समझा दें। अब इस बात को लेकर जो संत समुदाय है उनकी प्रतिक्रिया आना शुरू हुई और इस बयान से धार्मिक समुदाय में बवाल मच गया। कई संतों ने इस टिप्पणी की आलोचना की। सिद्धिपीठ हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य महाराज ने इसे सनातन धर्म के मूल्यों के विपरीत बताया। वहीं पे सीताराम दास महाराज ने इसे संकीर्णता का परिचायक बताया। संतों का काम विभाजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ना होता है। बिल्कुल राइट है। उज्जैन अखाड़ा परिषद के महंत रामेश्वर दास महाराज ने कहा कि ऐसे बयान अनुचित हैं। महंत विशाल दास महाराज ने सुझाव दिया कि दोनों संत आपसी बातचीत से अपनी अलग राय सुलझा लें। अब वहीं पे प्रेमानंद महाराज पहले ही महिलाओं और आधुनिक परिस्थितियों पर कुछ विवादास्पद बयान दे चुके हैं। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जो है प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि 100 में 2-4 स्त्रियां ऐसी हैं, लड़कियां ऐसी हैं जो शुद्ध रूप से शुद्ध हैं। ठीक है, इस बात को लेकर काफी बार जो है कंट्रोवर्सी हो चुका है। इन्हें जो है जान से मारने का भी इन्हें धमकी मिल चुका था। इस बात को भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज पहले ही महिलाओं और आधुनिक युवा परिचित परिस्थितियों पर कुछ विवादास्पद बयान दे चुके हैं। उन्होंने युवाओं के चरित्र को शुद्ध नहीं बताया और यह टिप्पणी की कि 100 में 2-4 लड़कियां ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन बनाए रखेंगी। उतना ही नहीं, इस पर सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों का भी दुष्प्रभाव उभरा है। जैसे
ओपी राजभर ने पूछा क्या कोई जांच करने की मशीन है, और बहुत सारे मामले जो है ऐसे इस पे जो है सामने आ चुके हैं। ये प्रेमानंद महाराज जी ने जो बोला था वो प्रेजेंट में जो चल रहा है उन सारी चीजों को लेकर बोला था। आप तो पता है कि आज शादी होने बाद जो है महीने 2 महीने बाद जो है पति की हत्या हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है जो महिला है वो अपने प्रेमी साथ संबंध मतलब प्रेमी के संबंध में रहती है। ठीक, बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी की हत्या हो जाती है। ये सारी चीज जो है इनके द्वारा जो बोला गया कि प्रेजेंट में जो चल रहा है परिस्थिति उस अनुसार इन्होंने बोला था। लेकिन इसे भी लोगों ने एक कंट्रोवर्सी बताया और लोगों ने बोला कि प्रेमानंद महाराज जी जो है ये साफ तौर पे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं। जो भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया। बहरहाल राम भद्राचार्य जी तो इस तरह से बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वो भी सनातन धर्म के प्रचारक हैं और एक सही मार्ग दिखाने वाले संत माने जाते हैं। उनके पास भी बहुत बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज जी हैं जो कि इनके द्वारा इनके पास भी लोग बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। विराट कोहली हो, खेसारी लाल हो, बहुत सारे लोग आप फोटो वायरल होते हुए देते होंगे जो इनके पास पहुंचते हैं। तो एक तरह से हम मान लेते हैं अगर ये अनपढ़ भी हो, मान लेते हैं कि इनके पढ़े लिखे नहीं है। बात यहाँ पढ़े लिखे की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे ये है कि जो आदमी आपको शिक्षा दे रहा है वही आपका गुरु माना जाता है। वो आप तो एक सही मार्ग अगर बता रहे हैं तो पढ़ने लिखने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं वो आप घर में जो है पूजा पाठ करवाने जा रहे हैं, मंत्र का जाप करने जा रहे हैं। अरे वो जो भी कर रहे हैं वो राधा राधा रानी में लीन है और आपको जो एक सही मार्ग जो है बता रहे हैं। तो इस तरह से संतों के बीच में कंट्रोवर्सी होना अपने आप में एक बहुत ज्यादा गलत संदेश है हमारे सनातन धर्म के लिए। बहरहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।